हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम काव्य शास्त्र के प्रश्न उत्तर देख रहे थे और पिछले मैंने 2 वीडियो में इसी जो टॉपिक के हैं इसी क्रम के 2 वीडियो डाल चुकी हूँ और 30 प्रश्न उसमें हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वह वीडियो देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न उत्तर NTA NET JRF जिनका टारगेट है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने ही वाले हैं। साथ ही जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं और जैसे अभी छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली हैं, मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही सारगर्भित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देख लेते हैं आज यहाँ 30 प्रश्न और प्रश्न 61वां प्रश्न है, वाक्य दोष कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है वाक्य दोष 21 होते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जिन अलंकारों के माध्यम से काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अचेतन अथवा मानवेतर जड़ प्रकृति पर मानव के गुणों एवं कार्यकलापों का आरोप कर उसे मानव सादृश्य सा प्राण चित्रित किया जाता है, अमूर्त पदार्थ एवं भावों को मूर्त रूप दिया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। दोस्तों, मानवीकरण अलंकार का सबसे अच्छे उदाहरण जो है, जैसे छायावादी जो रचनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं छायावादी रचनाओं में मानवीकरण अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ वास्तव में विरोध न होने पर भी किंचित विरोध का आभास हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रकृति पर मानव व्यवहार का आरोप किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और ये जो पंक्तियाँ हैं ये छायावादी कवि की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जहाँ बिना कारण या विपरीत कारण के रहते कार्य होने का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वहाँ पर विभावना अलंकार आ जाता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, लोचन नीरज से यह देखो अश्रु नदी बह आई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब देखो, विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कोई भाव के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे लोचन नीरज से यह देखो अश्रु नदी, अब अश्रु की जो है नदी बह आई, जबकि यहाँ कोई कारण नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अलंकारों की निश्चित परिभाषा दी है, तो किसने दी है? अलंकारों की निश्चित परिभाषा दंडी ने काव्यदर्श में दी है। अगला प्रश्न है, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार है कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए या उसका प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्व थी श्यामल पत्र राशि में कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, इस यमक अलंकार में कदम्ब का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? वृक्ष के समूह के लिए हुआ है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है यमक अलंकार का
फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आँखें मीची। भजन कहियो तात भयो, भयो न एको बार। भयो विदेह विदेह विसेखी, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती। बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। सारंग ले सारंग चले, सारंग पूगो आए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ जो यमक अलंकार के ये उदाहरण हैं, जैसे दिया, एक दिया, दो दिया यहाँ पर आ गए, तो एक दीपक, एक दिया हो गया, एक दिया यानी कि काम कर दिया। अब यहाँ जैसे भयो, भयो तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। विदेह, विदेह तो इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं। तीन बेर खाती, तीन बेर खाती यानी कि जो बेर एक फल होता है, तो एक बार उसको बताया गया है कि तीन बेर यानी कि तीन फल, बेर फल खाती। तीन बेर यानी कि तीन बार, तीन समय वह खाती। बसन, तो यहाँ पर ये बसन है, तो एक वस्त्र के रूप में बसन है, एक बसन जो है बाँस के रूप में है। सारंग, सारंग इसके भी जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर फिर यमक अलंकार का ये उदाहरण बनते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक अर्थों का बोध कराने वाले एक अर्थ, एक शब्द कविता में होता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द यदि कविता में हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार के उदाहरण दिए हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। चली रघुवीर सिली मुख धारी, ये जो हैं ये सभी श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चली रघुवीर सिली मुख धारी। पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसका जो पूरा उदाहरण है। पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, नवजीवन दो घनश्याम हमें। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो ये जो उदाहरण है इसके। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, सौंदर्यम अलंकार उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वामन ने दी है। सौंदर्यम अलंकार उक्ति वामन की है। अगला प्रश्न है, किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके अंग हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसके जो है 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, पूर्णोपमा कहते हैं। पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जिसमें उपमा के चारों अंगों का प्रयोग या उल्लेख होता है वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्तोपमा अलंकार कहाँ किसे कहते हैं? तो लुप्तोपमा अलंकार जो है उपमा के चारों अंगों में से किसी एक या एक से अधिक अंग का लुप्त हो जाना या प्रयोग ना होना लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों ये उपमा अलंकार के ही ये जो है भेद हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। अब यहाँ पर है पूर्णोपमा अलंकार के उदाहरण हैं, मुख कमल जैसा सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए जो है उपमा के सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है, ये जो है चारों अंगों का प्रयोग हुआ है। कोमल कुसुम समान देह हो हुई तप्त अंगार मई, यहाँ भी हुआ है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, लुप्तोपमा के उदाहरण हैं। तो मुख कमल जैसा, अब देखिए यहाँ पर एक अंग का जो है प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ उपमा का एक अंग गायब है। उन वर जिसके हैं सोहती मुक्तमाला, वह नव नलिन से नेत्र वाला कहाँ है? तो ये लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान हों तो अलंकार कौन सा होता है?
तो मालोपमा अलंकार होता है, इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मालोपमा अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं। मुख चंद्र और कमल समान है, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी। ये जो है मालोपमा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में संभावना की अभिव्यक्ति के शब्द हैं। तो उपमेय में संभावना की अभिव्यक्ति के शब्द हैं तो कौन कौन से हैं। मानो, मनो, जानो, जनो, ये जो हैं इसके उदाहरण हैं या शब्द हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा से किस कारण अलग होता है। तो इसका सही उत्तर है संभावना के कारण अलग होता है। दोस्तों आज की वीडियो में 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और आप कोई प्रश्न कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग किस प्रकार से प्रश्न चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के, तो मैं उसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो देना प्रारंभ करूं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।